हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल और ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टिकोण से राज्यपाल एक ऐसा चैप्टर है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ ही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है वहां एक न एक क्वेश्चन जो है राज्यपाल से पूछा जाता है। सबसे पहले तो बात आती है कि राज्यपाल जो होता है तो ये जो है क्या है, कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है। आप सभी को पता है कि कार्यपालिका मतलब राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे जिसका उल्लेख हमें मिलता है भाग 6 में। और राज्य की कार्यपालिका में शामिल होता है कौन, राज्यपाल। और राज्यपाल की सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया होता है कौन, आपके मुख्यमंत्री। और इसी के साथ ही जो है महाधिवक्ता होता है। तो इन सबको मिलाकर बनती है राज्य की कार्यपालिका। आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात कि इसके कौन से आर्टिकल में जो है राज्यपाल की बात की गई है। तो आप कहेंगे कि देखिए आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल का पद होगा। आज मैं इसको जो है आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो है सारे आर्टिकल याद करा देती हूँ राज्यपाल की जो है जितने भी हैं। कैसे, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। कौन सी मैम, तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपको लिखना है राजा की नाक, है ना। क्या लिखना है, हालांकि ऐसा नहीं है आप एक बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा, लेकिन बस इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस राजा का नाक योगा से साफ। अब देखिए यहाँ से आर्टिकल कैसे कैसे आपके होते हैं। पहली चीज तो हम बात करेंगे, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है आर्टिकल 153 से। मैम आर्टिकल 150 में यहाँ से कनेक्ट करती हुई जाऊंगी, आप लोग देख लेना कि मैम राजा का मतलब यहाँ से होगा कि आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, है ना। और ऐसा राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, इसके लिए जो है यहाँ पर संशोधन किया गया था, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। दूसरा बात आता है का मतलब क्या है, तो आर्टिकल 154, क्योंकि लगातार हम चलेंगे 153 से, तो का मतलब हो जाएगा कि राज्य की जितनी भी क्या है जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किस में निहित होती है। तो आपने कहा कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति जितनी भी होती है वो निहित होती है राज्यपाल में। ऐसा आर्टिकल कहता है कौन सा, आर्टिकल 154। यहाँ पर ना का मतलब क्या है मैम, तो ना का मतलब हो जाएगा यानी कि आर्टिकल 155। और 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति। न से क्या हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। मैम नियुक्ति कौन करता है, तो हमने कहा कि देखिए इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। खुद से कर लेता है क्या, नहीं। मैंने कहा कि राष्ट्रपति चूंकि संवैधानिक प्रमुख होता है, केवल औपचारिक हम कह सकते हैं, जबकि या फिर मैं कहूँ नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन संघीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। ये हम जो है यहाँ पर काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आता है कि मैम कै का मतलब क्या है, तो आर्टिकल 156 जो है बात करता है कै का मतलब क्या हो जाएगा, कार्यकाल। आपने कहा कि देखिए मैम इसका कार्यकाल सामान्यतः तो होता है कितना, 5 इयर्स होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है क्या है, अपने पद पर बना रहता है। ठीक है मैम। फिर यहाँ पर योगा से मतलब हो जाएगा आर्टिकल 157, मतलब बात कर रहे हैं योग्यता की। मैम यहाँ पर 2 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सी, हमने कहा कि देखिए एक तो वो व्यक्ति जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूनतम आयु की बात की गई है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखिए वो जो है जो व्यक्ति होगा, है ना, वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो यही योग्यता होती है। आर्टिकल से का मतलब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 158 बात करता है सेवा शर्तों के बारे में। क्या बात करता है कि देखिए जिस व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाने वाले हैं उस व्यक्ति को, मतलब वो व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा, वो किसी वित्तीय लाभ पर, मतलब वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि बिना शुल्क जमा कराए उसको जो आवास होगा वो प्रदान किया जाएगा, वो उसका जो है भरपूर उपयोग करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट बात आता है कि देखिए आज अगर राज्यपाल को नियुक्त कर दिया गया और आज कहा कि 3.5 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो आप कल ऐसा नहीं है कि उसकी सैलरी में वेतन में कटौती कर सकते हैं। तो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो है उसकी नियुक्ति के बाद नहीं किया जा सकता, ये उसकी सेवा शर्तें हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पर आर्टिकल 159 से क्या हो जाएगा, साफ से हो जाएगा शपथ। यानी कि यहाँ पर राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य जो है वो किया जाता है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और अगर वो नहीं है तो ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका यहाँ पर
मतलब शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 160 क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 160 ये कहता है कि भैया अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, मतलब कोई भी आकस्मिक स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो होगा वो क्या बना सकता है, वो प्रोविजन बना सकता है, राष्ट्रपति कुछ नए उपबंध बना सकता है, ऐसा कहता है आर्टिकल 160। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर आर्टिकल 161 कहता है कि देखिए राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति की बराबर ही, लेकिन दो चीजों में नहीं है। कौन कौन से, कि मैम देखिए ये राज्यपाल जो है एक तो क्या नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को जो है माफ नहीं कर सकता, परंतु इंपॉर्टेंट फैक्ट, परंतु मैम उस सजा को जो है क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, मतलब उसको रोक सकता है, कम कर सकता है। दूसरा, जितने भी सैन्य मामले हैं तो सैन्य मामले की जो सजा होगी वो भी राज्यपाल क्या है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, आर्टिकल 161 ये कहता है। 162 क्या कहता है वो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 163 ये कह रहा है कि देखिए जब भी जरूरत हो तो मंत्री परिषद द्वारा जो है राज्यपाल को सहयोग किया जाएगा, इसीलिए 163 में बिठाया गया है मंत्री परिषद को। और यहाँ पर 164 भाई उनकी नियुक्ति भी तो करेंगे, पहले उनको बिठाया है कि देखो आपको क्या काम करना है, आपको जो है राज्यपाल का सहयोग करना है, फिर कहेंगे कि भैया सहयोग करना किसको है, तो उनकी क्या होगी, अपॉइंटमेंट होगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी 164 में। और 165 में आपका जो है राज्य का महाधिवक्ता, मान लीजिए कोई ऐसा केस हो जाता है तो वकील की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है एक हमारे पास होता है महाधिवक्ता जो कि आर्टिकल 165 में। 167 ये कहता है कि देखिए राज्यपाल को जब भी जरूरत हो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो ऐसी कोई भी सूचना है ना जो संबंधित राज्यपाल को चाहिए वो सूचना जो है उसको उपलब्ध कराए, ऐसा आर्टिकल 167 कहता है। 174 ये कहता है कि राज्यपाल किसी जो सदन जो है उसका सत्र आहूत मतलब बुलाना, सत्र को बुला सकता है, सत्र को अवसान कर सकता है, सत्र को भंग कर सकता है। आर्टिकल 200 में ये कहता है कि देखिए कोई भी जो बिल जो है वो राज्यपाल के इतना अधिकार क्षेत्र में होता है कि चाहे तो स्वीकृत करे चाहे तो अस्वीकृत करे या संशोधन के लिए लौटाए। हम धन विधेयक की बात नहीं कर रहे, धन विधेयक उसकी पूर्व अनुमति से लाया जाता है विधानसभा में, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो है बिल की बात हम कर रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 200 में राज्यपाल के पास एक ऐसा अधिकार भी होता है कि वो चाहे तो बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रख सकता है। आर्टिकल 201 में कहता है कि देखिए विधेयक को जो है राष्ट्रपति मतलब स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, संशोधन के लिए भेज सकता है, और वापस जब संशोधन होके आएगा 6 माह के अंतर्गत तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। भले आप लोग पढ़ते हो कि साइन करने के लिए बाध्य है, कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 213 में कहता है कि देखिए जब कभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या फिर दोनों नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सदनीय है, तो अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या है अध्यादेश जारी कर सकता है, बशर्ते ध्यान रखेंगे सत्र चलने की स्थिति में जो है वो 6 सप्ताह तक क्या होगा उतना ही प्रभावी होगा, उसके बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो ये थे सारे आर्टिकल। अब बात आते हैं कि राजस्थान के जितने भी राज्यपाल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही बनता है कि देखिए राज्यपाल का पद जो है ये अगर हम 1 नवंबर 1956 तक बात करें तो उससे पहले राज्यपाल का पद जो है वो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। आप सभी बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो मैं एक बात बताऊं, राज प्रमुख जो श्री सवाई सिंह जी थे भाई 31 मार्च 1949 से जो है ये थे, और ये रहे थे आपके 31 मतलब 1 नवंबर 1956 को जब हमारा राजस्थान एकीकरण संपन्न हो जाता है तब तक ये अपने पद पर रहे थे। तो जयपुर के ये पूर्व महाराजा आप सभी को पता है, प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे, चैंबर ऑफ प्रिंसेस काफी बार पूछा गया है, बनारस बीएचयू कोर्ट के वंशानुगत सदस्य रहे थे, इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मैम आप तो एक बात बता दीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो आपने कहा कि देखिए यहाँ पर गुरुमुख निहाल सिंह जो है पहले ऐसे राज्यपाल थे। दूसरी इंपॉर्टेंट कि दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के स्थान पर राजभवन में रखा गया था। हालांकि देखिए टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना होता, लेकिन आजकल क्या है थोड़ा सा आरपीएससी ट्रेंड चेंज कर रही है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको जो है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब राज्यपाल को जैसे मान लो किसी एक राज्यपाल के दूसरे राज्यपाल, अगर आपको राज्यपाल के नाम से सीक्वेंस याद है तो वही बड़ी बात है, आपको ईयर से कोई लेना देना नहीं, वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा।
अगर आपको ये सीक्वेंस याद है। फिर गुरुमुख निहाल सिंह के बाद आते हैं यहाँ पर कि देखिए गुरुमुख, है ना, गुरुमुख के बाद जो है पहले तो गुरु के मुख को बनाया भैया, पहले तो गुरु जी को बनाए, फिर गुरु जी से काम नहीं चला, इन्होंने कहा कि देखिए संपूर्ण आनंद लेने के लिए तो किसको बनाना पड़ेगा, संपूर्णानंद को बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये यूपी के कौन हो जाते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हो जाते हैं। पहली बार आपसे एक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया राजस्थान में वो किसके समय, तो ये संपूर्ण आनंद ले रहे थे तो लोगों ने सोचा कि चलो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, याद करवाने के लिए बोल रहे हो ना। तो इनके कार्यकाल में पहली बार क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है। दूसरी क्या है, नागरी प्रचारणी सभा, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अध्यक्ष भी थे और उसके संरक्षक भी थे। फिर आते हैं यहाँ पर कि देखिए आपसे कोई काम नहीं हुआ, अब यहाँ पर हुक्म देने आते हैं कौन से, सरदार हुकुम सिंह। और ये जो है कौन से, हॉकी खिलाड़ी, ये तो फिर भी नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, उपाध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के उत्तरवर्ती क्या थे, न्यायाधीश भी रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि संविधान सभा, अंतरिम संसद, प्रथम और द्वितीय लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। 1961 में लंदन में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया था और ध्यान रखेंगे संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी सूचना मैं आपको दे दूं कि आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर हमारे उत्कर्ष के द्वारा जो है एक होली ऑफर दिया जा रहा है और जिसमें आप लोग जो है 9 से 22 मार्च तक 90% अप टू जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं आरएस के केवल ध्यान दीजिएगा, अप टू 100% कैशबैक है और जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होने वाला है अगर वो होली कोड कूपन जो है अप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो डाउनलोड कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप और आप जो है अपने नए सपनों को जो है उड़ान दे सकते हैं। यहाँ पर फिर आते हैं जगत नारायण जी, पहले हुक्म दिया, फिर इन्होंने कहा कि देखो हुक्म से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है किसका है, पूरे जगत का देखना है। तो ये आपके ध्यान रखेंगे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। पहला, दूसरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बन रहा है। फिर आते हैं यहाँ पर जोगिंदर सिंह। अब जोगिंदर सिंह, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैम देखिए लोकसभा, राज्यसभा, अंतरिम सभा मतलब अंतरिम संसद और संविधान सभा के सदस्य रहे थे और प्रथम राज्यपाल मतलब ध्यान रखेंगे ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो आपने कहा कि देखिए मैम इनका नाम था जोगिंदर सिंह, जो कि उड़ीसा के भी क्या रहे थे, कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके थे। फिर यहाँ पर आते हैं वेदपाल त्यागी जी, ये भी कार्यवाहक आपके जो है राज्यपाल रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहे थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। फिर आते हैं रघुकुल तिलक, ध्यान रखेंगे यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैम, कौन सा बनता है कि एक तो यहां पर जो है इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा था, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल थे, सरकारी नीतियों के विरोध में राज्यपाल पद जो है त्याग पत्र दे दिया था, यूपी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे और जो है आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्या है मैम, राजस्थान लोकसभा आयोग के जो है, लोकसभा आयोग नहीं लोक सेवा आयोग के जो है सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि आरपीएससी के सदस्य के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर चुके हैं। तो आप कहेंगे कि मैम वो तो है रघुकुल तिलक सिंह। फिर आते हैं न्यायमूर्ति केडी शर्मा। अब देखो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे, पाकिस्तान की बात करेंगे भारत के राजदूत रहे। ओम प्रकाश मेहरा एयर चीफ मार्शल वायु सेनाध्यक्ष थे, हिंदुस्तान एरो, ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय हॉकी महासंघ के और एशिया खेल महासंघ के अध्यक्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। फिर आते हैं पीके बनर्जी, ये पीके आते हैं तो इसलिए इनको कार्यवाहक बना दिया जाता है ना, तो बस इतना इनका टाइम पीरियड था। डीपी गुप्ता, डीपी गुप्ता को भी कहते हैं कि देखिए आप भी बस थोड़े दिन के लिए रहिए, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहिए, लेकिन यहाँ पर इनको जो है लोकायुक्त पद भी दिया गया था कार्यवाहक के रूप में। तीसरी बात आती है यहाँ पर देखिए, ये निर्मल टेस्ट सीरीज है, होली हंगामा ऑफर वही 9 to 22 मार्च रहने वाला है। ओरिजिनल प्राइस रहेगी 22 टेस्ट सीरीज रहेंगे और 3000 रुपीज जो है ऑफर प्राइस है, हालांकि वैसे इसकी जो है 8000 है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स में इस टेस्ट सीरीज में फायदा क्या है, 43 टेस्ट रहने वाले हैं, 9 to 20 मार्च रहने वाला है और ऑफर प्राइस हमारा 4000 रहने वाला है। इंपॉर्टेंट यहाँ से फिर आते हैं सुखदेव प्रसाद, ये इतने सुखी थे, कितने सुखी थे मैम कि भाई इतने सुखी थे कि इन्होंने क्या किया कि कार्यकाल के बीच में ही विदेश में चिकित्सा के लिए दौरान JS वर्मा जो है कार्यवाहक राज्यपाल यहाँ पर रहे थे और भारतीय खेल परिषद और यूपी विधानसभा के जो है सदस्य रहे थे। फिर आते हैं मिलाप चंद्र, ये केवल मिलने के लिए आए थे, मतलब यहाँ पर केवल इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया। फिर ये राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मिलाप चंद्र जैन जो है ये राजस्थान के लोकायुक्त भी हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी हैं।
देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद जी ने क्या किया? भारतीय दार्शनिक, अब दार्शनिक का काम कोई देवी प्रसाद ही कर सकता है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना की और इसके जो है क्या है अध्यक्ष यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात आती है स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह कौन है भैया? ये जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, सदस्य रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा, सदस्य रहे थे। अभी मैंने कहा था कि आरपीएससी के कौन रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग के कौन से रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अभी संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? अगर आपसे यूपीएससी की पूछ लिया जाए तो अभी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं आपकी कौन है? प्रीति सूदन। क्या नाम है इनका? प्रीति सूदन जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। फिर आते हैं डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। अब ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगाता था तो वो इनके शासनकाल में लगा था, काफी बार पूछा जाता है। धनिक लाल मंडल, ये इतने धनी थे कि इनके आते ही क्या हो जाता है, फिर से इनके टाइम में जो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा के भी रहे थे राज्यपाल और यहाँ पर बिहार विधानसभा के जो है अध्यक्ष भी रहे थे। बलराम भगत, ध्यान रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। सरदार दरबार सिंह, भाई ये तो इनसे तो इतना भी नहीं हुआ, ये तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले राज्यपाल जिनको क्या है, जिनको भैया यहाँ पर क्या हो गया था, परलोक सुधार गए थे, उनका नाम क्या था? दरबार सिंह। फिर आते हैं NL त्रिवेदीलाल, ये है कार्यवाहक रहे, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे। ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, और भी फैक्ट लिखे हुए हैं। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह काफी फेमस रहे थे, लेकिन कोविड-19 से इनकी मृत्यु हो गई थी। गुजरात के जो है ये राज्यपाल रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर 9 to 20 मार्च अप टू 90% डिस्काउंट रहने वाला है जितनी भी उत्कर्ष बुकशाला ऐप पर जो भी आपके बुक्स अवेलेबल हैं। निर्मल चंद्र जैन, भाई ये भी क्या हो जाते हैं, पहले तो देखिए ध्यान रखेंगे DN का मतलब क्या है? सबसे पहले ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था? आपने कहा कि देखो दरबारा सिंह थे। दूसरे कौन से थे? तो आपने कहा N से हो जाएगा कौन सा? निर्मल चंद्र जैन, है ना। तो ये भी पद पर रहते हुए मर जाते हैं। MP राज्य के जो है महाधिवक्ता रहे थे। कैलाश पति मिश्र, इन्होंने क्या किया? बस अतिरिक्त प्रभार संभाला। मदन लाल खुराना, ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन दिल्ली का शेर किसे कहा जाता था? तो आप कहेंगे मदन लाल खुराना को। और ध्यान रखेंगे जनता दरबार लगाने के कारण जो है ये सुर्खियों में रखे थे राज्यपाल रहते हुए, और अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। फिर आते हैं TV राजेश्वर, ये क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी रहे थे और सबसे कम समय के लिए जो है राज्यपाल भी रहे थे यहाँ पर। आगे आता है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यहाँ पर क्या होता है कि राज्यसभा की उपसभापति भी नहीं थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। AR किदवई, ध्यान रखेंगे ये जो है 1974 से 1977 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। फिर आते हैं शैलेंद्र सिंह, अब ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी भैया जो है विदेश सेवा के अधिकारी रहे थे, लेकिन ये भी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु लोक को चले जाते हैं, है ना। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। फिर आते हैं रामेश्वर ठाकुर, ये आपके जो है कौन है? MP के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर है श्रीमती प्रभाराम, इनकी भी क्या हो जाती है? पद पर रहते हुए यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो अब आपको एक चीज समझ में आई कि मैम एक तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऐसे ट्रिक से याद रखना, DNSP। मैम DNSP क्या है? दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, और S का मतलब क्या हो जाएगा? तो S का मतलब मैंने आपको बताया शैलेंद्र सिंह, और P का मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाराम। मतलब ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए मर चुके थे, है ना। फिर आते हैं पाटिल शिवराज, ये क्या है? ये CSIR के उपाध्यक्ष भी रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे थे, और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अधिकतम कार्यकाल इनका रहा था। फिर आते हैं मार्गरेट अल्वा, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। गुजरात और गोवा की राज्यपाल भी साथ में रह चुकी हैं। राम नायका, इनको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, काफी फेमस है, यूपी राज्य के काफी चर्चा में रहे, आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्यों कहा। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। पद्म विभूषण, ऐसे राज्यपाल जिनको पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया, तो आप आंख बंद करके कह दीजिए मैम कौन से हैं? कल्याण सिंह। कलराज मिश्र 3 बार राज्यसभा के जो है क्या है? सदस्य रहे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? निमित्त मात्र हूं मैं आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये हमारे जो है भैया 31 जुलाई, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया था, है ना। अभी RS का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि हमारे ये जो हरिभाऊ जी जो है इन्होंने कब जो है शपथ यहाँ पर ली थी, मतलब कब पद ग्रहण किया था? तो 31 जुलाई को। लगातार अभी बने हुए 45वें राज्यपाल हैं, और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, और महाराष्ट्र में जो है 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्स है,
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं मैम। तो एक तो आपसे जैसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और राजस्थान पॉलिटी में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, आप कह दोगे देखो बलराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह, ऐसे राज्यपाल जो अपना कार्यकाल पूरा कर सके तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह है, संपूर्णानंद है, हुकुम सिंह है, जोगिंदर सिंह, बलराम, ये सारे फैक्ट आप लोग देख सकते हैं। राज्यसभा की उपसभापति भी रही हैं जो राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है। राज्यपाल किसी विधानसभा में स्पीकर वही गुरुमुख निहाल सिंह, दरबारा सिंह, धनिकलाल मंडल। वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं, तो ये सारे जो नाम दिए गए हैं कार्यवाहक हैं। लेकिन सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन से रहे हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन कौन से मरे हैं, है ना, तो कौन कौन से पद पर जो है रहते हुए मर गए, तो मैंने बताया एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, DNSP सबसे पहले दरबार सिंह गए थे, क्योंकि कई बार क्या हुआ, एक एग्जाम में देखा था मैंने क्वेश्चन, उसमें सीक्वेंस पूछा गया था कि पद पर सबसे पहले कौन मरे थे ना, तो अब ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भाई महिलाएं कौन कौन सी रही हैं, सबको पता है, प्रतिभा पाटिल है, प्रभा राव है और मार्गरेट अल्वा, कुछ पता हो नहीं पता हो ये सबको पता है। ऐसे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, कलराज मिश्र जी हैं, जोगिंदर सिंह है, प्रतिभा पाटिल है और मार्गरेट अल्वा है। वे राज्यपाल जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मदन लाल खुराना, चेन्नई रेड्डी, वसंत राव पाटिल, संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस पूरे टॉपिक की जान है ना, जान है, शान है, जहां से जो है क्वेश्चन आता है मैम, कौन सा, कि भाई अब तक जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे देश में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जो है कौन से राष्ट्रपति शासन लगा है, कौन से स्टेट में, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम वैसे तो अब तक यूपी, मणिपुर जो है ऐसे राज्य थे जहां पर 10 बार लगा था, लेकिन मणिपुर ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर अभी 11, ध्यान रखेंगे 11वीं बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, जिन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में आके क्या है इस्तीफा दे दिया, इस कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। जी हाँ, देखिए पहला राष्ट्रपति शासन, ये आप देख लेना टाइम पीरियड, 13 दूनी कितने होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं, तो अगले मंथ पहुंच गए, है ना, तो 13 मार्च से 26 अप्रैल यानी कि 1967 में लगा है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे कम समय रहा था 42 डेज का, है ना। तो फिर भाई पहला लगा संपूर्णानंद के समय, और यहाँ पर उस समय कौन थे दूसरे, मतलब जिनके समय समाप्त हुआ, तो हुकुम सिंह। मैम मुख्यमंत्री कौन था, तो मुख्यमंत्री थे मोहन लाल सुखाड़िया। आजकल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैम राष्ट्रपति कौन से थे, तो आपने कहा कि देखिए जब पहली बार लगा था तो यहाँ पर कौन थे, राधा कृष्णन जी जो है वो आपके कौन रहे थे, राष्ट्रपति यहाँ पर रहे थे, ठीक है। दूसरा लगा 10 साल बाद 1977 से 1977, पहले कौन थे जिस समय लगा, वेदपाल त्यागी जी थे, बंद हुआ जब रघुकुल तिलक थे। मैम मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी थे, लेकिन राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएंगे बीडी जत्ती। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे बीडी जत्ती। फिर देखिए फिर लगा था 1980 में, 1980 मतलब फरवरी से लेकर जून तक। मैम यहाँ पर राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक थे, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, और मैम यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। कौन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो कौन थे, यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाते हैं। 15 दिसंबर से 1992 से 1993 तक लगा था, सर्वाधिक समय तक, ध्यान रखना सबसे कम सबसे ज्यादा, रटने की जरूरत नहीं है, जो सबसे पहले लगा है वो क्या है, वो सबसे अपने ध्यान रखेंगे सबसे कम है, और जो लास्ट में लगा है वो सबसे ज्यादा है, दिमाग लगाना ही नहीं है। एन चेन्ना रेड्डी के समय लगा है, धनिकलाल मंडल भी रहे हैं इस बीच में, बलराम भगत भी जो है इस बीच में आपके राज्यपाल रहे हैं, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति उस समय कौन रहे थे, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कह रहे हैं राजस्थान का राज्यपाल। ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड आपको कंटेंट उस तरीके का चाहिए जो आपके एग्जाम के काम आ सके। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।